Good morning everyone. Myself Gundan Mangnare and today we are going to discuss about new concept of this chapter anatomy of plants and that concept is secondary growth. Secondary growth in plants. Basically there are two types of growth, primary growth and secondary growth. Okay, what is primary growth? In that growth generally height of the plant increases and initial stage of growth of the plant is called as primary growth and later stage of the plant growth is called as secondary growth. When plant become mature, at that time they develop lateral tissue, and when they develop lateral tissue, that lateral tissue help in the secondary growth. And what is the indication of secondary growth? At the time of maturity, secondary growth occur in the dicotyledon plants and gymnosperm plants, which cause increase in the diameter of stem and roots, increase in the girth of stem and roots. Stem and root का क्या होता है? Size, girth जो है increase होता है, and that's why that increasing the size of stem and root is called as secondary growth. Okay, so secondary growth generally found in the stem as well as roots of the dicotyledon plant and gymnosperm plants. Okay, so what happens in secondary growth? Which tissue help in the secondary growth? Basically secondary growth होने के लिए जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ओके, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एक, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम 2 और क्वार्क कैम्बियम 3. ये तीन टाइप के जो मेरिस्टेम है, कौन कौन से तीन बोल रहा हूँ? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड क्वार्क कैम्बियम. ये तीन टिश्यू की वजह से क्या होता है? प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है. दैट मीन्स डायमीटर प्लांट की इंक्रीज होते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, चलिए प्राइमरी ग्रोथ होने के बाद आपको पता है इनिशियली प्लांट में क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ होती है, और जब प्राइमरी ग्रोथ फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है, तो प्लांट में क्या होता है? लैटरल मेरिस्टेम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना. क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है. मैंने आपको पहले ही बोला है, क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम इन्वॉल्व होता है. कौन सा कैम्बियम? वस्कुलर कैम्बियम एंड क्वार्क कैम्बियम. आप बोलेंगे वस्कुलर कैम्बियम कहाँ रहता है सर? वस्कुलर कैम्बियम आर कंसर्न्ड विद वस्कुलर बंडल्स. वो स्टील के अंदर रहता है, वस्कुलर बंडल से रिलेटेड रहता है, उसको कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम. और दूसरा जो कैम्बियम मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज क्वार्क कैम्बियम, जो बार से रिलेटेड है. बार मतलब आउटरमोस्ट लेयर. ओके, तो ये तीन मेरिस्टेम है, ओके, जिसकी वजह से या मेरिस्टेमल टिश्यू है, लैटरल मेरिस्टेम है. और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कौन सा टिश्यू इंक्रीज होता है? During secondary growth, which tissue of the plant increase? That is secondary xylem, secondary phloem, secondary medullary, cork and cork secondary cortex. ये जो टिश्यू है इसका ग्रोथ ज़्यादा होता है और उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं ना. ओके, तो पहले हम देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट्स. डाइकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है? हाउ सेकेंडरी ग्रोथ occur in the dicot plant? You know dicot plant is having two cotyledon in the stem. ओके, फॉर एग्जांपल आपको पता है बनियान ट्रीज है, पीपल ट्रीज है, ओके, या टीक ट्री है, उसमें जनरली स्टेम का साइज नीम है, उसमें स्टेम का साइज इंक्रीज होता है, आपने देखा है नेचर में, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, तो उसमें क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो इनिशियल स्टेज जो है सेकेंडरी ग्रोथ की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग. फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग. आप बोलेंगे सर कैम्बियम क्या है? जब स्टेम है और स्टेम के अंदर ये सपोज यू टेक द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम. आपने स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लिया. ओके, तो ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद स्टेम के अंदर क्या रहता है? दिस इज वस्कुलर बंडल ना. स्टेम के अंदर ये कौन है? वस्कुलर बंडल है ना. व्हेन यू टेक द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम, देन यू फाइंड आउट द वस्कुलर बंडल इन दैट स्टेम, और इस वस्कुलर बंडल को जोड़ने के लिए, ओके, कनेक्ट करने के लिए जो रिंग फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग. तो याद रखिए द कैम्बियम रिंग फॉर्म फर्स्ट इन द वस्कुलर बंडल, इनसाइड द वस्कुलर बंडल. शुरुआत में ये जो कैम्बियम रिंग है वो कहाँ रहता है? वस्कुलर बंडल के अंदर रहता है, इन द फॉर्म ऑफ पैचेस. पैचेस के फॉर्म में रहता है. और आपको पता है जाइलम को और फ्लोएम को सेपरेट करता है, क्योंकि वस्कुलर बंडल में आपको बताया था जाइलम इनर साइड में है और फ्लोएम आउटर साइड में है. कहाँ पे? स्टेम में ना. तो जाइलम को और फ्लोएम को सेपरेट करने वाला कौन है? कैम्बियम है. याद रखिए जो कैम्बियम वस्कुलर बंडल के अंदर है
इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, या सिंपली उसको फैसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हो आप, जो वस्कुलर बंडल के अंदर रहता है। तो इनिशियली आपको पता है ओके, जो फैसिकुलर कैम्बियम है शुरुआत फॉर्म होता है, यहाँ पे वस्कुलर बंडल कैसा है? रिंग में है, कंजॉइंट है, कोलैटरल है, ओपन है। आपको पहले ही बताया था मैंने डाइकॉट में क्या है, वस्कुलर बंडल कंजॉइंट है, कोलैटरल है और ओपन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूअस रिंग फॉर्म होता है बाद में, और medullary rays lie in the vascular bundles, okay, become differentiate and meristematic। तो पहले देखिए, आपको पता है कैम्बियम कहाँ था? अंदर था, और ये बाहर कौन था? दिस इज कॉल्ड एज medullary ray। ये पता होगा आपको, ये जो है बाहर का पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? medullary ray। तो शुरुआत में कैम्बियम कहाँ था? वस्कुलर बंडल के अंदर था ना, बाद में कहाँ आ गया? बाहर आ गया। मतलब कहाँ गया? medullary ray के अंदर आ गया ना। Initially, cambium ring is present inside the vascular bundle, then it come outside the vascular bundle and form in the medullary ray also, and that side is also called as interfascicular cambium। जो कैम्बियम दो vascular bundle के अंदर रहता है उसको कहते हैं interfascicular कैम्बियम। और ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग? ये दोनों को मिला के कहते हैं कैम्बियम रिंग। कौन कौन से दो? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एक, इंट्रा मतलब अंदर और इंटर मतलब दोनों को जोड़ने वाला, ऐसे दो जो कैम्बियम रहते हैं याद रखिए। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम फॉर्म इन द medullary ray। medullary ray मतलब दो वस्कुलर बंडल का अंदर का जो गैप है उसको बोलते हैं medullary ray, और वहां पे कैम्बियम फॉर्म होता है ना। ओके, तो दोनों का मिला क्या बनता है? टुगेदर फॉर्म वस्कुलर कैम्बियम रिंग। किसका किसका? इंट्राफैसिकुलर का और इंटरफैसिकुलर का, दोनों को मिला के क्या बनता है? कैम्बियम रिंग बनता है। तो ऐसे इस तरीके से कैम्बियम रिंग बन गया। नाउ नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग बनने के बाद ये कैम्बियम रिंग का एक्टिविटी कैसे होता है? ओके, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, हाउ कैम्बियम रिंग गेट एक्टिवेट इन द स्टेम और इन रूट्स। शुरुआत में क्या हुआ? सेकेंडरी गोल जब स्टार्ट होती है तो कैम्बियम रिंग फॉर्म हो गया ना। कैसे हो गया कैम्बियम रिंग? आपको पता होगा, पता है? मतलब इंट्राफैसिकुलर और इंटरफैसिकुलर दोनों का ज्वाइनिंग होकर क्या बन गया? कैम्बियम रिंग बन गया। क्लियर? अब एक्टिविटी कैसी होती है कैम्बियम रिंग देखते हैं आप। आपको पता है ओके, अंदर कौन है? जाइलम है, बाहर कौन है? फ्लोएम है। कैम्बियम रिंग के अंदर, कैम्बियम रिंग के अंदर है जाइलम, बाहर है फ्लोएम। तो उसके वो जो है वो टिश्यू यहाँ पे इलाज होते फिर एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग की वजह से। ओके, एंड कैम्बियम रिंग फॉर्म्ड इंट्रा एंड इंटर बिकम वेरी एक्टिव टुवर्ड द इनर साइड। याद रखिए, कैम्बियम रिंग का जो ग्रोथ है जनरली किधर होता है? ज़्यादा इनर साइड में ज़्यादा होता है। ज़्यादा एक्टिविटी जो है कैम्बियम रिंग की कहाँ होती है? इनर साइड में होती है। आपको पता है इनर साइड में कौन रहता है? पित्त ना। इनर साइड में कौन रहता है? पित्त। तो ज़्यादा एक्टिविटी जो है कैम्बियम रिंग की कहाँ होती है? टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ द स्टेम। ओके, और पेरिक्लिनल डिवीजन मतलब साइड बाय साइड सेल डिवाइड होते हैं पित्त के अंदर, और सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है एंड सेकेंडरी जाइलम कीप ऑन फॉर्मिंग इनर साइड। ओके, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा से ज़्यादा इनर साइड में फॉर्म होता है एंड आउटर ऑफ द कैम्बियम रिंग इनर टू द प्राइमरी फ्लोएम। मतलब आपको पता है शुरुआत में क्या था? ये था प्राइमरी जाइलम और ये था प्राइमरी फ्लोएम ना। इनिशियली क्या था? इनर साइड में क्या था? प्राइमरी जाइलम, और बाहर क्या था? प्राइमरी फ्लोएम। याद रखिए, ये था अंदर वाला कौन था? प्राइमरी जाइलम, और उसके बाहर वाला कौन था? प्राइमरी फ्लोएम। राइट? तो होता क्या है देखो, कैम्बियम रिंग का एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, कैम्बियम रिंग का एक्टिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे कैम्बियम इनर साइड में भी ग्रो होता है ज़्यादा, और बाहर की साइड में भी ग्रो होता है ना। तो जब इनर साइड में ग्रो होता है तो वहाँ पे क्या होता है? फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ओके, अगर इनसाइड टू आउटसाइड आप अरेंजमेंट करते हो, इनसाइड टू आउटसाइड मतलब अंदर से बाहर, अंदर से बाहर क्या क्या रहता है? सबसे सेंटर में रहता है प्राइमरी जाइलम। स्टेप में दे सकते हो आप, इनसाइड टू आउटसाइड मतलब अंदर से बाहर आप देखते हो ना, तो सबसे अंदर क्या है?
सबसे अंदर आपको पता है क्या था, प्राइमरी जाइलम था। ओके, इनसाइड आउटसाइड मैं बता रहा हूँ, सबसे अंदर प्राइमरी जाइलम था, उसके बाहर कौन है, उसके बाहर कौन है, सेकेंडरी जाइलम है। प्राइमरी जाइलम के बाहर कौन है, मतलब देखिए सबसे अंदर प्राइमरी जाइलम फॉर्म होता है और कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है ना। ओके, सेकेंडरी जाइलम, उसके बाद क्या होता है, कैम्बियम रिंग फॉर्म होता है, कैम्बियम रिंग फॉर्म होता है। ओके, कैम्बियम रिंग। ओके, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होता है। और उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम फॉर्म होता है, प्राइमरी फ्लोएम फॉर्म होता है। तो ये हो गया वस्कुलर बंडल के अंदर का पार्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो कैम्बियम रिंग है, ये जो कैम्बियम रिंग है इधर भी डिवाइड होता है और इधर भी डिवाइड होता है ना। पहले क्या था, ओनली रिंग था, अभी ये कैम्बियम रिंग अंदर बढ़ गया, अंदर उसका ग्रोथ हो गया मेरिस्टेम का, कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम का, तो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। और कैम्बियम रिंग अगर बाहर ग्रोथ होता है तो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, जिसका मतलब कैम्बियम रिंग रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ना, राइट। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होता है इस तरह से। एंड कैम्बियम जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड, मैंने आपको बोला। ओके, एंड दैट्स व्हाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड। तो आपको पता है सबसे बाहर कौन है, सबसे बाहर है प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ऐसे में आपको यहाँ वस्कुलर बंडल निकाल के दिखा सकता हूँ, ये वस्कुलर बंडल है समझो। यहाँ पे ये कौन है, कैम्बियम रिंग है, ये कैम्बियम रिंग है, इसके अंदर कौन है, ये कौन है, सेकेंडरी जाइलम, ये कौन है, सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। ये कौन था, कैम्बियम, कैम्बियम के अंदर कौन है, सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम के बाहर कौन है, सेकेंडरी फ्लोएम, ये कौन है, प्राइमरी फ्लोएम, ये कौन है, प्राइमरी जाइलम। इसका मतलब वस्कुलर बंडल के पहले क्या था, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम था ना, मगर अभी कैम्बियम की वजह से क्या फॉर्म हुआ, कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी जाइलम इनर साइड में फॉर्म हुआ और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की साइड में फॉर्म होता है। एंड इस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता है, कहाँ पर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो है क्रश होते हैं बाहर एंड कंटिन्यू फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट अराउंड द सेंटर। प्राइमरी जाइलम जो है, प्राइमरी जाइलम जो है सेंटर में जैसे कि वैसे रहता है, मगर सेकेंडरी जाइलम का ग्रोथ, सेकेंडरी जाइलम का ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से वो क्रश कर देता है, पुश कर देता है किसको, सेकेंडरी फ्लोएम को और प्राइमरी फ्लोएम को, कहाँ पे, आउटर साइड में, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई अनदर लेयर सेपरेशन ऑफ अपर और पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम नियर द अनदर लेयर सेपरेट फ्रॉम अपार्ट। मतलब पहले क्या था, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो थे पास पास थे ना, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो थे पास पास थे, अब उन दोनों में जुदाई कर दी किसने, कैम्बियम ने, उन दोनों को सेपरेट कर दिया किसने, कैम्बियम ने। इसका मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ने क्या किया, तो उन दोनों को सेपरेट किया, इन दोनों को, प्राइमरी जाइलम को और प्राइमरी फ्लोएम को सेपरेट कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। देन सेकेंडरी मेडुलरी रे क्या है देखते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी मेडुलरी रे। ये हो गया अरेंजमेंट इसका वस्कुलर बंडल का। नाउ थर्ड इज सेकेंडरी मेडुलरी रे, व्हाट इज दिस, सेकेंडरी मेडुलरी रे क्या है देखिए। ओके, आपको बताया था मैंने, दो वस्कुलर बंडल के अंदर का जो गैप है उसको मेडुलरी रे बोलते हैं ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद ये मेडुलरी रे के अंदर क्या होता है, ग्रोथ होता है। ओके, पैरेन्काइमा सेल ग्रो होते हैं और कंटीन्यूअस स्टिक फॉर्म इन द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम की वजह से और सेकेंडरी फ्लोएम की वजह से क्या होता है, एक अंदर से स्टिक फॉर्म होता है। ओके, एक स्टिक फॉर्म होता है एंड दैट स्टिक इज नथिंग बट, ये जो ऐसे स्टिक फॉर्म होते हैं अंदर से, इस स्टिक को क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी मेडुलरी रे। और इसके अंदर क्या रहते हैं, पैरेन्काइमा सेल रहते हैं। याद रखिए, सेकेंडरी मेडुलरी रे के अंदर पैरेन्काइमा सेल रहते हैं एंड दैट पैरेन्काइमा सेल हेल्प इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। ये जो टिश्यू है क्या करता है, सेंटर से लेके पेरिफेरी तक वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करने के लिए हेल्प करता है। कौन, सेकेंडरी मेडुलरी रे। और उसी को कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रे इज आल्सो कॉल्ड एज वस्कुलर रे। क्यों, क्योंकि वस्कुलर बंडल की वजह से प्रोड्यूस हो गया ना, तो उसको वस्कुलर रे कहते हैं। ओके, ग्रोथ रिंग
प्लांट का ग्रोथ होता है तो प्लांट के अंदर इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। ओके, अभी ग्रोथ रिंग कैसे फॉर्म होते हैं प्लांट में देखते हैं। हाउ ग्रोथ रिंग फॉर्म इन द प्लांट्स। ग्रोथ रिंग फॉर्म ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जब एनवायरमेंट में फैक्टर चेंज होते हैं ना, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तो प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ रिंग फॉर्म होते हैं। ओके, और वो ग्रोथ रिंग क्या कौन से है, उसका नाम क्या है देखते हैं हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट इज ग्रोथ रिंग। हाउ ग्रोथ रिंग इज फॉर्म। ग्रोथ रिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एनुअल रिंग। प्लांट की ग्रोथ होने की वजह से जो रिंग फॉर्म होता है उसको कहते हैं ग्रोथ रिंग, या उसी को हम कहते हैं एनुअल रिंग। एनुअल क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस रिंग इज फॉर्म्ड एवरी ईयर ना, हर साल ये नया रिंग आता है इसलिए उसको कहते हैं एनुअल रिंग। और याद रखिए ये ग्रोथ रिंग के अंदर या एनुअल रिंग के अंदर दो पार्ट रहते हैं। ओके, और आपको मैंने बोला ये क्यों फॉर्म होता है ऐसे रिंग, दैट रिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज इन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो जो टेम्परेट रीजन में प्लांट रहते हैं, टेम्परेट रीजन में, दोज प्लांट सर्वाइव इन द टेम्परेट रीजन शोज सच काइंड ऑफ ग्रोथ रिंग्स। ग्रोथ रिंग फॉर्म होते हैं यहाँ पे। याद रखिए रूट के अंदर ग्रोथ रिंग आपको ज्यादा नहीं मिलते, स्टेम के अंदर मिलते। क्यों, क्योंकि स्टेम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, रूट नहीं आता, रूट तो सॉइल के अंदर है ना। तो एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ग्रोथ रिंग फॉर्म होते हैं, एनुअल रिंग फॉर्म होते हैं। और याद रखिए इसके अंदर दो तरीके के रिंग फॉर्म होते हैं, वुड फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड एंड अदर इज कॉल्ड एज ऑटोमन वुड। ऑटोमन वुड, ये दोनों के अंदर डिफरेंस आपको बताना है। डिफरेंस समझ में आएगी, पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले देखते हैं एनुअल रिंग क्या है। चलो, यूनिफॉर्म क्लाइमेट नहीं रहता थ्रू आउट ईयर्स। ओके, कहाँ पे, टेम्परेट रीजन में। तो क्या होता है, टेम्परेट रीजन जो आता है उसमें एशिया, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका आता है। उसमें क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन यूनिफॉर्म ना रहने की वजह से सेकेंडरी जाइलम वुड जो है डिफरेंशिएट होता है, कैम्बियम एक्टिविटी कम ज़्यादा होती है। तो स्प्रिंग वुड में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा ग्रोथ होती है ना, किसकी, जाइलम की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिव ग्रोथ्स। तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग वुड में जाइलम की ग्रोथ मोर एक्टिव होती है, और यहाँ पे क्या होती है, लेस एक्टिव होती है। ओके, लेस एक्टिव होती है, किसकी ग्रोथ, जाइलम की ग्रोथ इधर मोर एक्टिव है, उधर लेस एक्टिव है। ओके, तो ट्रकीज जाइलम एलिमेंट जो है लार्ज फॉर्म होते हैं, लार्ज जाइलरी एलिमेंट्स। ओके, जाइलरी एलिमेंट मतलब जाइलम जो है ज्यादा फॉर्म होते हैं, लार्ज, और इधर लेस या स्मॉल जाइलरी एलिमेंट्स। जाइलरी एलिमेंट जो है इधर स्मॉल फॉर्म होते हैं, छोटे फॉर्म होते हैं। दो डिफरेंस हो गए, मोर एक्टिव है उधर लेस एक्टिव है, इधर जाइलरी एलिमेंट ज्यादा है उधर जाइलरी एलिमेंट कम है। जाइलरी एलिमेंट में क्या होता है, ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, पैरेन्काइमा सब आते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखते हो तो ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन मतलब वेसल के अंदर का ल्यूमेन जो है वाइडर रहता है। क्यों, क्योंकि वाटर ज्यादा कंडक्ट करता है ना। और इधर क्या होता है, ल्यूमेन जो है जाइलम के अंदर वो नैरो रहता है। जाइलम के अंदर जो कैविटी है उसको ल्यूमेन कहते हैं। यहाँ पे ल्यूमेन बड़ा है क्योंकि वाटर ज्यादा कंडक्ट करता है ना, और उधर ल्यूमेन कम है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमन वुड जो फॉर्म होता है ना, ऑटोमन वुड जनरली फॉर्म इन द विंटर सीजन। ऑटोमन वुड इज जनरली फॉर्म इन द विंटर सीजन। ओके, और स्प्रिंग वुड इज जनरली फॉर्म इन द रेनी सीजन। ओके, स्प्रिंग वुड जब फॉर्म होता है तो रेनी सीजन रहती है, तो ज्यादा ग्रोथ होता है किसका, वुड का। ओके, ल्यूमेन इज वाइडर, मीट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, एंड स्प्रिंग वुड इज आल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड। इसको क्या कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो आप अर्ली वुड, और इसको क्या कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज लेट वुड। ये अर्ली वुड है और वो लेट वुड है। कौन सा, ऑटोमन वुड जो है वो लेट वुड भी है। ओके, और मैंने आपको बोला ऑटोमन वुड जो है विंटर में आता है, लेस एक्टिव रहता है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। और इम्पोर्टेंट जो है, स्प्रिंग वुड हैज लाइटनिंग कलर एंड लोअर डेंसिटी। स्प्रिंग वुड का कलर कैसा है, लाइटर कलर है एंड लो डेंसिटी है। उसके अपोजिट इधर क्या रहेगा, डार्क कलर
and high density. High density. So this is the difference between spring wood and autumn wood. Okay, and that two wood are combined called as annual ring or growth ring. Every year एटमॉस्फेरिक चेंजेस होने की वजह से टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट फॉरेस्ट में इस तरीके के वुड फॉर्म होते हैं. ओके, एंड ट्रांजिशन ऑफ द स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड ग्रेजुअल टेक्स प्लेस. ओके, एंड ऑटम वुड जो है स्प्रिंग वुड इज सडन होता है ग्रोथ. ट्रांजिशन फ्रॉम स्प्रिंग वुड टू द ऑटम वुड इज ग्रेजुअल और ट्रांजिशन फ्रॉम ऑटम वुड टू द स्प्रिंग वुड इज सडन. ओके, फास्ट होता है. ओके, और दोनों को कहते हैं एनुअल रिंग. उसके अंदर दोनों भी उड़ाते हैं, उसको ग्रोथ रिंग भी कहते हैं. और याद रखिए स्टेम के अंदर जब एनुअल रिंग फॉर्म होता है, अगर आप स्टेम का सेक्शन लेते हो, इफ यू टेक द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम, अगर आप स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लेते हो तो स्टेम के अंदर आपको क्या मिलता है? ऐसे रिंग मिलते हैं ना, एनुअल रिंग, जिसमें दो तरीके के वुड है. कौन से? स्प्रिंग वुड है समझो, और ऑटम वुड है. तो दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? एनुअल रिंग कहते हैं. याद रखिए जितने भी एनुअल रिंग रहते हैं ना, जितने भी एनुअल रिंग रहते हैं स्टेम के अंदर, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन काउंट, वी कैन मेजर द एज ऑफ प्लांट्स. एनुअल रिंग काउंट करके हम उस प्लांट का एज मेजर कर सकते हैं. एंड द ब्रांच ऑफ मेजरिंग द एज ऑफ प्लांट्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग इज कॉल्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी. द मेथड ऑफ counting the age of plants by counting the annual ring in that stem in the transfer section is called as डेंड्रोक्रोनोलॉजी. ओके, बायोलॉजी की ब्रांच है ये, जिसमें हम प्लांट का एज मेजर कर सकते हैं. कैसे? एनुअल रिंग उसके अंदर कितने वो काउंट करके. ओके, एंड एनुअल रिंग जो है वो टेम्परेट रीजन में आपको मिलते हैं. ओके, हाउएवर दे आर नॉट डेवलप इन प्लांट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल एरियाज. ओके, क्योंकि वहाँ पे डिप्रेशन होता. उसके बाद दूसरा मैं आपको पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, हार्डवुड एंड सैपवुड. ओके, अनदर पॉइंट ऑफ इन द चैप्टर इज स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में आपको डिफरेंस समझ में आया. ओके, अभी बाद में देखते हैं वुड मतलब क्या है? जाइलम है. वुड मतलब क्या है? जाइलम है. ओके, तो टाइप्स ऑफ वुड, टाइप्स ऑफ वुड, ये भी बहुत इजी कांसेप्ट है. ओके, कौन से दो वुड बता रहा हूँ आपको. एक हार्डवुड और दूसरा सैपवुड. याद रखिए बहुत इजी है ये. ओके, हार्डवुड जो है वो रेड कलर का रहता है, इसलिए उसको कहा गया है हार्डवुड. और वो प्लांट के सेंटर में रहता है ना. हार्डवुड क्या रहता है? रेड कलर का रहता है, प्लांट के सेंटर में रहता है, इसलिए उसको कहते हैं हार्डवुड. और जो सैपवुड है वो पेरिफेरी की तरफ रहता है, बाहर रहता है, इसलिए कहते हैं सैपवुड. ठीक है, सेवरल ईयर्स फॉर्म होने के बाद प्लांट का जब ग्रोथ फुल्ली होता है तो वहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से स्टेम का कलर ज़्यादा होता है, इसलिए ये कैसे होता है? वेरी डार्क कलर. ओके, डार्क कलर होता है, रेड कलर होता है. और ये कैसा रहता है? लाइट कलर. ओके, लाइट कलर रहता है किसका? सैपवुड का कलर. ओके, ये कहाँ रहता है फिर? डार्क वुड इज जनरली प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर. और ये कहाँ रहता है? पेरिफेरी. पेरिफेरी मतलब बाहर है ना. ओके, अगेन डार्क वुड कैसा है? मोर ड्यूरेबल है, मोर ड्यूरेबल है, इसीलिए उसको ड्यूरावुड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ड्यूरेबल वुड है, इसको ड्यूरावुड भी कहते हैं, ड्यूरामेंट कहते हैं. ड्यूरामेंट कहते हैं किसको? हार्डवुड इज आल्सो कॉल्ड ड्यूरामेंट, ड्यूरेबल वुड है. और ये कैसा है? लेस ड्यूरेबल है, लेस ड्यूरेबल है. ओके, ये क्या करता है? नो कंडक्ट, नो कंडक्ट व्हाट? वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल कंडक्ट नहीं करता. और ये क्या करता है? कंडक्ट करता है. क्या? वाटर एंड मिनरल्स. ओके, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है. आप क्यों नहीं करता कंडक्ट? क्योंकि इस वुड के अंदर क्या होता है? डिपोजिशन होता है. डिपोजिशन होता है किसका? ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का, या ऑयल का, या रेजिन का, या टैनिन का. ओके, इसेंशियल ऑयल जो है डिपॉजिट होते हैं. और इधर क्या होता है? नो डिपोजिशन, नो एक्यूमुलेशन. ऑयल, रेजिन, टैनिन का डिपोजिशन नहीं होता उधर. कहाँ पे? सैपवुड के अंदर. ओके, तो ये है डिफरेंस दोनों के अंदर. ओके, हार्डवुड कैसा? हार्ड है, ड्यूरेबल है, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट. ओके, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है. क्या है ये? इट इज रेजिस्टेंस टू
इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स, हार्डवुड के ऊपर इंसेक्ट्स या माइक्रोब ग्रो नहीं हो सकते। और सैपवुड कैसा है, नॉट रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट को अगर रेजिस्ट नहीं कर पाता, मगर यार इसका मतलब सैपवुड के ऊपर क्या होता है, इंसेक्ट अटैक कर सकते हैं, माइक्रोब अटैक कर सकते हैं। किसके ऊपर, सैपवुड के ऊपर इंसेक्ट्स या माइक्रोब अटैक कर सकते हैं, ये जल्दी डैमेज होता है। और हार्डवुड जो है वो जल्दी डैमेज नहीं होता, क्यों, क्योंकि हार्ड है, उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड है, इसेंशियल ऑयल है, इसलिए वो रिपेल करता है किसको, इंसेक्ट को या माइक्रोब को रिपेल करता है, उसके ऊपर अटैक नहीं कर देता। और हार्डवुड जो है उसके अंदर क्या होता है, टाइलोसिस फॉर्म होता है। टाइलोसिस, व्हाट इज टाइलोसिस, प्लग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कहाँ पे, वुड के अंदर। सपोज आप स्टेन देखते हो, ये स्टेन देखते हो और हैलम देखते हो इसके अंदर, तो हैलम के अंदर क्या होता है, ऐसा प्लग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एंड दैट प्लग लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट टाइलोसिस। और एक बात बताऊं, हार्डवुड के अंदर टाइलोसिस फॉर्म होता है। व्हाट इज टाइलोसिस, प्लग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ओके, जो बैरियर क्रिएट करता है। कहाँ पे, जाइलम के अंदर, मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है, ये ट्रकियल प्लग फॉर्म होता है, एंड नॉन फंक्शन करता है इसको, ओके, बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ल्यूमेन के अंदर, उसको टाइलोसिस कहते हैं। और पेरिफेरल रीजन जो है, दैट इज द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम लाइटनिंग कलर कॉल्ड एज सैपवुड, और ओके, उसको कहते हैं अल्बुमेन, इसको कहते हैं ड्यूरामेन, इसको क्या कहते हैं, ड्यूरामेन। और सैपवुड इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, अल्बुर्नम भी कहते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन द हार्डवुड एंड सैपवुड, ठीक है। और ओल्डेस्ट लेयर ऑफ द सैपवुड लाई आउटसाइड, सैपवुड मैंने आपको बोला कहाँ है, पेरिफेरी मतलब आउटसाइड है, और हार्डवुड जो है वो सेंटर की तरफ है, ओके, जस्ट इनर टू द सैपवुड, सेंटर की तरफ है। एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम कैसी होती है, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी जो है आपको पता होगा, ओके, एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ओके, टेक्स प्लेस with the help of secondary जाइलम only, okay, secondary जाइलम की वजह से क्या होता है, कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ती है। व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम, ओके, व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम, आपको बताया मैंने, सेकेंडरी मेरिस्टेम में 3 टाइप की मेरिस्टेम है, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, कॉर्क कैम्बियम कहाँ पर रहता है, कॉर्क कैम्बियम, वेयर कॉर्क कैम्बियम फाउंड, कॉर्क कैम्बियम जनरली फाउंड towards outermost layer of the stem and roots, और bark की तरफ रहता है। कौन, कॉर्क कैम्बियम। ये देखिए, ये सपोज स्टेम है, या रूट है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है कौन, कॉर्क कैम्बियम। और क्यों फॉर्म होता है कॉर्क कैम्बियम, क्योंकि आपको पता होगा, यहाँ पे देखिए, जब सेकेंडरी जाइलम ज्यादा ग्रो होता है, आपको मैंने बोला था स्टेम में सबसे अंदर क्या है, प्राइमरी जाइलम है, उसके बाद कौन है, सेकेंडरी जाइलम है। और सेकेंडरी जाइलम जब ज्यादा एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, बाकी के टिश्यू को पुश करता है ना। सेकेंडरी जाइलम क्या करता है, बाकी के टिश्यू को पुश करता है बाहर, और पुश करने की वजह से क्या होता है, बाहर की वाल जो है इसकी स्टेम की, आपको पता है, उसको हम पहले एपिडर्मिस कहते थे ना, क्या कहते थे, एपिडर्मिस कहते थे। तो एपिडर्मिस जो है ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने की वजह से आपको ये भी पता होगा, याद रखिए, यहाँ पे स्टेम में क्या था, सबसे अंदर कौन था, प्राइमरी जाइलम, उसके बाद कौन था, प्राइमरी जाइलम के बाद कौन था, सेकेंडरी जाइलम, उसके बाद कैम्बियम था, उसके बाद कौन है, सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद कौन है, प्राइमरी फ्लोएम, और उसके बाद कौन है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। याद रखिए, ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो भी ब्रेक हो जाता है, और जब सेकेंडरी कॉर्टेक्स ब्रेक हो जाता है तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बाहर आता है, किसको ब्रेक करके, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एपिडर्मिस को ब्रेक करके बाहर आता है। और जब वो बाहर आता है तो प्रोटेक्शन करने के लिए, अगर एपिडर्मिस ब्रेक हो गया तो क्या हो गया, प्लांट डैमेज होता है, और प्लांट डैमेज ना हो, उसको प्रोटेक्शन मिले, इसलिए फिर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, किसका, प्लांट को प्रोटेक्शन करने के लिए फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, कॉर्क कैम्बियम का, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलोजन कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होता है, फिलोजन फॉर्म होता है, तो उसको हम बार्क कहते हैं, क्या कहते हैं, बार्क भी कहते हैं, फिलोजन से रिलेटेड है, ओके। एज रिजल्ट ऑफ कंटीन्यूअस एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर कैम्बियम,
या सेकेंडरी थैलम एपिडर्मिस ऑफ द कॉर्टिकल लेयर्स गेट रप्चर। एपिडर्मिस जो है ये बाहर का एपिडर्मिस और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो पूरा ब्रेक हो जाता है और नॉट प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, इसलिए फिर वहाँ पे क्या होता है लैटरल मेरिस्टेम फॉर्म होता है और उसको बोलते हैं कॉर कैम्बियम या उसी को हम दूसरा नाम देते हैं फिलोजन ना। एपिडर्मिस ब्रेक होने के बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स ब्रेक होने के बाद ओके क्या फॉर्म होता है कॉर कैम्बियम फॉर्म होता है। क्यों? प्रोटेक्शन करने के लिए, स्टेम का प्रोटेक्शन करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं फिलोजन कहते हैं। ओके ऑनगोइंग सेकेंडरी ग्रोथ, वो सेकेंडरी ग्रोथ कहता है एंड ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ आउटसाइड द कॉर कैम्बियम कॉल्ड एज एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम। याद रखिए कॉर कैम्बियम कहाँ है? स्टील के बाहर है ना। स्टील किसको कहते हैं? एंडोडर्मिस के अंदर का जो टिश्यू उसको स्टील कहते हैं। तो कॉर कैम्बियम कहाँ है? स्टील के बाहर है। इसका मतलब उसको क्या कह सकते हैं आप? एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम, क्योंकि वो स्टील के बाहर है ना। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्टील, सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम भी कहते हैं उसको। ओके एंड स्टील के अंदर क्या आता है आपको पता है? एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट आता है, मतलब पेरिसाइकल आता है, मेडुलरी आता है, पित्त आता है, उसको हम स्टील कहते हैं। तो ये उसके बाहर है ये, उसको इसीलिए उसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्टेलर। एंड फिलोजन इज द कपल लेयर ऑफ थिक लेयर्स। फिलोजन के बाहर दोनों लेयर फॉर्म होते हैं, याद रखिए। ओके कौन से? फिलोजन के बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, समझो। ये स्टेम है और ये स्टेम के अंदर क्या बन रहा है? ये फिलोजन बन रहा है ना। क्या बन रहा है? ये फिलोजन बन रहा है। तो फिलोजन के बाहर एक टिश्यू बनता है और फिलोजन के अंदर एक टिश्यू बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलोजन के बाहर जो बनता है उसको कहते हैं कॉर्क। फिलोजन के बाहर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं, या उसी को हम बोलते हैं कॉर्क इज आल्सो कॉल्ड एज फिलम। फिलोजन से बाहर, फिलोजन क्या है? कॉर्क कैम्बियम ना। फिलोजन कौन है? कॉर्क कैम्बियम है। वो क्या करता है? बाहर से डिवाइड करता है और क्या बनाता है? कॉर्क बनाता है, मतलब फिल्म बनाता है। और फिलोजन के अंदर जो बनता है उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एंड दैट सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज आल्सो कॉल्ड एज अनदर नेम ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स कॉल्ड एज फिलोडर्म। फिलोडर्म क्या कहते हैं? फिलोडर्म। इसका मतलब याद रखिए फिलोजन की वजह से दो टिश्यू बन रहे हैं। बाहर जो बन रहा है वो बन रहा है फिल्म और अंदर जो बन रहा है वो बन रहा है फिलोडर्म। इसका मतलब ये तीन लेयर बन गए यहाँ पे। कौन कौन से? फिल्म एक, फिलोजन दो एंड फिलोडर्म तीन। ये तीनों पे कहते हैं पेरिडर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेरिडर्म कहते हैं। किसको किसको? फिल्म सबसे बाहर, फिलोजन मिडल, जिसको हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, जो डिवाइड करता है, और इसके अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स मतलब फिलोडर्म है। ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग? पेरिडर्म कहते हैं। और याद रखिए कॉर्क के अंदर क्या रहता है? फिल्म आल्सो कंसिस्ट ऑफ सुबेरिन। उसके अंदर सुबेरिन रहता है। आपको पता है सुबेरिन क्या है? वाटर हीटिंग केमिकल है, वाटर को एक्सेप्ट नहीं करता। ओके हाइड्रोफोबिक नेचर का केमिकल है, उसको हम सुबेरिन कहते हैं। ओके एंड दे आर इम्प्रेस्ड टू वाटर, इसलिए कॉर्क के अंदर से क्या होता है? वाटर नहीं अंदर आने देता। कॉर्क हेल्प द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेम और रूट एंड आर नॉट अलाउड टू वांट वाटर एंटर इन इट। वाटर को अलाउड नहीं होने देता। कौन? कॉर्क। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुबेरिन भरा हुआ है। सुबेरिन वाटर को अंदर नहीं आने देता। ओके तो ये हो गया सेकंड। फिलोडर्म के अंदर क्या रहता है? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल रहते हैं, जिसकी वॉल सेलुलोजिक है। फिलोडर्म के अंदर, फिलोडर्म इसको कहते हैं ना सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसके अंदर पैरेन्काइमा सेल रहते हैं, उसको हम फिलोडर्म कहते हैं। और ये तीनों को मिला क्या कहते हैं हम लोग? पेरिडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिडर्म। और ये तीनों लेयर क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं किसका? स्टेम का आउटर साइड से। और वो कॉर्क की वजह से या कॉर्क कैम्बियम की वजह से फॉर्म होता है। और जब कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होता है तो स्टेम का जो बाहर का लेयर है वो स्लग ऑफ होता है। स्लग ऑफ मतलब ब्रेक होता है ना। स्लग ऑफ का मतलब ब्रेक हो जाता है और उससे बार्क बनता है। तो क्या है बार्क? Bark is all tissue outside the vascular cambium constitute bark. वस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जितना भी टिश्यू है उसको बार्क कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। वस्कुलर कैम्बियम के बाहर के जितने भी टिश्यू है उसको क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। तो उसमें क्या क्या आ गया बार्क में? फिर बार्क में क्या क्या आ गया? बार्क में क्या आता है? सबसे बाहर पेरिडर्म आ गया, जिसकी तीन लेयर है, मैंने आपको बताया। सबसे बाहर कौन था? पेरिडर्म आ गया। बार्क के अंदर बोल रहा हूँ मैं, पेरिडर्म आ गया। ओके पेरिडर्म के अंदर क्या था? प्राइमरी कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। क्या क्या बता रहा हूँ मैं? पेरिडर्म एक, प्राइमरी कॉर्टेक्स, उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम, ओके और उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम,
ये सब कुछ आता है जिसमें ऑल दिस टिश्यू इंक्लूडिंग बार्क, ये पूरा किसमें आता है, बार्क के अंदर आता है। तो बार्क मैंने आपको बता दिया, पेरिडम आपको क्लियर हो गया है। ओके, सो दिस इज अबाउट बार्क। और बार्क के दो टाइप है, अर्ली बार्क और लेट बार्क। अर्ली बार्क इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट बार्क, जो अर्ली कंडीशन में आता है उसको सॉफ्ट बार्क कहते हैं, और जो बार्क लेट आता है उसको हार्ड बार्क कहते हैं। ओके, हार्ड बार्क भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अनदर पॉइंट जो है कौन सा, लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स और सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट रूट्स। ओके, दो पॉइंट रिमेनिंग है। ओके, लेंटिसेलिक और सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स। ओके, थैंक यू। Another point we are discussing here is lenticels. What is lenticels? Lenticel is nothing but the natural opening present on the surface of stem and root is called lenticels. अगर आप देखते हो ये एपिडर्मिस है स्टेम का, और एपिडर्मिस क्या होता है, सब ब्रेक होता है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। ऐसा पहले एंटायर था एपिडर्मिस है, स्टेम का सरफेस का एंटायर था, अभी ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने की वजह से क्या बन गया, यहाँ पे लेंटिसेल बन गया। स्टेम और रूट का जो स्ट्रक्चर था पहले एंटायर था एपिडर्मिस, अभी वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, वो जो ओपनिंग फॉर्म होते हैं स्टेम के ऊपर उसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स बोलते हैं। ओके, लेंटिसेल इज फॉर्म। लेंटिसेल के अंदर क्या है, जहाँ पे लेंटिसेल फॉर्म होता है वो कौन सा टिश्यू डैमेज होकर बनता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से लेंटिसेल बन गया ना। पहले एपिडर्मिस था, अंदर से प्रेशर आने की वजह से, अंदर से क्या आया, प्रेशर आया किसका, टिश्यू का। आपको पता है इधर क्या था, ये सेकेंडरी जाइलम था। ओके, जिसका ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से वहां पे प्रेशर आ गया बाहर, और प्रेशर आने की वजह से क्या हुआ, बाहर का टिश्यू डैमेज हो गया ना, एपिडर्मिस डैमेज हो गया। तो बाद में क्या है, अंदर आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, उसके नीचे कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, और आपको पता है इसके नीचे क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स था। ये क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स था, ये सेल थे ना। तो ये सेल किसके थे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर के सेल थे। तो आपको पता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मैंने अभी जैसे बोला आपको, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं हम लोग, फिलोडर्म कहते हैं ना। ओके, सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या कहते हैं, फिलोडर्म। ओके, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है नीचे। ओके, और उसके बाद सबसे बाहर क्या बनता है, ओके, कॉर्क बनता है। ओके, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम लास्ट में भी बता सकते हैं यहाँ पे। ये सबसे बाहर क्या बनता है, सपोज ये क्या बन गया, सबसे बाहर कॉर्क। कॉर्क मतलब क्या बन गया, फिल्म बन गया। ओके, उसके नीचे क्या था, ओके, ये कौन था, ये था फिलोजन था। ओके, सबसे बाहर कौन था, कॉर्क मतलब फिल्म, ये कौन है, फिलोजन मतलब क्या है, कॉर्क कैम्बियम है ये, कॉर्क कैम्बियम। और सबसे अंदर कौन रहता है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ओके, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को आपको पता है क्या कहते हैं हम लोग, फिलोडर्म। मतलब बाहर से अंदर आप देखते हो, बाहर से अंदर क्या बन गया, पहले बाहर फिल्म, बाद में फिलोजन, और बाद में फिलोडर्म, और ये तीनों को मिला क्या कहते हैं, पेरिडर्म। फिल्म, फिलोजन और फिलोजन एंड फिलोडर्म, ये तीनों को क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं। ओके, और लेंस से पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। लेंस मतलब ओवल शेप्ड वुडी एरियाज के अंदर, और उसको बोलते हैं हम लोग लेंटिसेल। और लेंटिसेल आल्सो बोलते हैं ब्रीदिंग पोर्स। ब्रीदिंग पोर का मतलब वो रिस्पिरेशन करने के लिए हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए हेल्प करता है। कौन, लेंटिसेल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और समवॉट वाटर लॉस, उसके द्वारा कुछ वाटर लॉस भी होता है थोड़ा बहुत। ओके, बाद में सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स, डाइकोट रूट्स। लेंटिसेल का पॉइंट खत्म होने के बाद आपको मैं पॉइंट ले रहा हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। डाइकोट स्टेम में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है आपको मैंने बताया पहले। डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है बताया अभी। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, डाइकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होते हैं हम देखते हैं। ओके, तो आपको पता है रूट मतलब क्या है, रूट में सबसे बाहर कौन था, आउटर मोस्ट लेयर जो था रूट का, उसको हम बोलते हैं इपिप्लेमा। ओके, क्या बोलते हैं, सबसे बाहर का लेयर जहाँ पे रूट हेयर होते हैं उसको बोलते हैं इपिप्लेमा। इपिप्लेमा के अंदर क्या रहता है, इनसाइड द इपिप्लेमा देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स। और आपको बताया था मैंने रूट के अंदर जो वस्कुलर बंडल है वो कैसे एग्जार्च है। एग्जार्च से मतलब प्रोटोथैलम कहाँ रहता है, फिर यहाँ पे प्रोटोथैलम जो है बाहर है, और मेटाथैलम कहाँ है, मेटाथैलम सेंटर की तरफ है।
तो ये है अरेंजमेंट किसका, मस्कुलर बंडल का। ओके, और आपको बताया था मैंने ये क्या है फिर, दिस इज व्हाट जाइलम। कौन सा जाइलम, ये अंदर वाला मेटाजाइलम और बाहर वाला प्रोटोजाइलम। ओके, ये दो थे। और ये क्या था, व्हाट इज दिस, दिस इज द फ्लोएम। फ्लोएम, तो याद रखिए सबसे पहले जो कैम्बियम रिंग था वो जो था उसको वस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होता है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ओरिजिनल एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम्स। ओके, जब रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वस्कुलर कैम्बियम एक्टिवेट हो जाता है। और आपको बताया था मैंने जो पेरिसाइकिल थी ना, क्या थी, पेरिसाइकिल थी। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स है। ओके, कौन, जाइलम और फ्लोएम, ये बाहर वाले जाइलम है, अंदर वाले फ्लोएम है, और उसके बाजू में कौन था ये, व्हाट इज दिस, दिस इज द पेरिसाइकिल। दिस इज व्हाट, पेरिसाइकिल। जो वस्कुलर बंडल के बाहर थी ना उसको क्या कहते थे हम, पेरिसाइकिल बोलते थे। तो पेरिसाइकिल क्या करते, हेल्प करते हैं किसको, कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन के लिए। पेरिसाइकिल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग्स। ओके, सेकंड ग्रोथ करने के लिए पेरिसाइकिल का रोल इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्टरनेट रेडियस में फॉर्म होता है प्राइमरी फ्लोएम। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे अंदर क्या है, प्राइमरी जाइलम है, उसके बाहर क्या है, सेकेंडरी जाइलम है ना। ओके, सबसे अंदर प्राइमरी जाइलम है, उसके बाहर सेकेंडरी जाइलम है। ओके, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम, ऐसे फॉर्म होता है। और ये ऐसे बनता है क्या, रिंग बनता है किसका, कैम्बियम का रिंग ऐसा बनता है वेवी। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वेवी रिंग ऑफ कैम्बियम इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ये कौन था, फ्लोएम, और ये जाइलम है, ये दोनों के अंदर क्या बनता है, कैम्बियम का रिंग बनता है। एंड द रिंग ऑफ कैम्बियम बिकम वेवी। वेवी मतलब वेव जैसा था, नीचे ऊपर था ना। ओके, तो वेवी कैम्बियम रिंग बनता है। ओके, प्रोटोजाइलम आपको पता है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो है बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है, इसको हम एक्सार वस्कुलर बंडल कहते हैं। तो कैम्बियम जो है पहले कंटिन्यूअस एंड वेवी बनता है, एंड आउटर साइड में कट ऑफ द आउट टुवर्ड्स इनर साइड, दैट इज सेकेंडरी जाइलम। और कैम्बियम की वजह से क्या बनता है फिर, अंदर के बाजू में क्या बनता है, आपको पता है सबसे अंदर क्या था, प्राइमरी जाइलम था, उसके बाहर क्या है, सेकेंडरी जाइलम है, क्योंकि कैम्बियम की वजह से क्या होता है, कैम्बियम की वजह से क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है। तो सबसे अंदर प्राइमरी जाइलम और कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी जाइलम बनता है। ओके, और ये सेकेंडरी जाइलम स्लोली पुश होता है बाहर की तरफ, आउटसाइड। ओके, और किसको पुश करता है, सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम के बाहर कौन था, सेकेंडरी जाइलम के बाहर कैम्बियम, कैम्बियम के बाहर कौन था, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, और सबसे बाहर कौन था, प्राइमरी फ्लोएम। ओके, तो अरेंजमेंट यहाँ पे भी वैसी है, कैसे, सबसे अंदर प्राइमरी जाइलम, उसके बाद सेकेंडरी जाइलम, उसके बाद कैम्बियम रिंग, उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, और सबसे बाहर कौन था, प्राइमरी फ्लोएम। ऐसे फॉर्म होता है। ओके, और डिफॉर्म सेकेंडरी फॉर्म ऑल प्लेस एक्सटर्नली एंड वस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी। वस्कुलर कैम्बियम कैसा है, पूरा सेकेंडरी है। क्यों, क्योंकि डाइकॉट पे फॉर्म होता है। ओके, एंड लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स। और पेरिसाइकिल जो बनता है प्रोटोजाइलम के पास बनता है। एंड स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होता है। स्टीलर का मतलब स्टील के अंदर, स्टील के अंदर मतलब पेरिसाइकिल से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ओके, सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पे क्या होता है फिर, कॉर्क कैम्बियम जो है फिलोजन, आपको बोला ना मैंने, यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो कॉर्क कैम्बियम में फॉर्म होता है, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होता है। और वो कॉर्क कैम्बियम मतलब कौन है, फिलोजन है। और वो फिलोजन की वजह से क्या होता है, एपिडर्मिस ब्रेक होने के बाद वो फिलोजन या कॉर्क कैम्बियम बनता है। एंड दैट कॉर्क कैम्बियम आल्सो फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड डिवीजन ऑफ सेल ऑफ पेरिसाइकिल एंड कॉर्क कैम्बियम गिव राइज टू पेरिडर्म। उससे पेरिडर्म बनता है, आउटर मोस्ट लेयर बनता है डाइकॉट में। और आपको बोला था मैंने सबसे बाहर कॉर्क था, और कॉर्क में क्या रहता है, कॉर्क में क्या रहता है, सुपीरियन रहता है, जो वाटर को अलाउड नहीं कर सकता। या मगर यहाँ पे ध्यान रखिए, कॉर्क सेल हैव सुपीरियन इन देयर वॉल and due to the further deposition of suberin this cell become dead. Okay, and due to the activity of cork cambium, pressure built up on the remaining layers of peripheral collagen या cork cambium and primary cortex and epidermis, and they also slug off or die off. इसलिए इस तरीके से क्या होता है, या देखिए अरेंजमेंट कैसे है उसका बंडल। सबसे अंदर मैंने बोला आपको प्राइमरी जाइलम,
उसके बाहर सेकेंडरी जाइलम, उसके बाहर कैम्बियम, उसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम और सबसे बाहर प्राइमरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम के बाहर क्या है फिर पेरिसाइकल है या फिर क्या है बाकी के टिश्यू है ना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स वगैरह। तो इस तरीके से एक कैम्बियम का रिंग बनता है एक बार, और एक बार कैम्बियम का रिंग बन गया कि बाकी की जो ग्रोथ है एज इट इज लाइक स्टेम का जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वैसे होता है। थैंक यू all of you. Now today we are complete about the secondary growth of the plants and finishing that chapter anatomy of plants. Anatomy of plant chapter खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, ठीक है? थैंक यू। The growth of plants is an ongoing process. Primary growth, which takes place due to the primary meristem, results in the lengthening of stems and roots. Another growth process begins after the period of primary growth and leads to the formation of the woody axis or an increase in the girth of the stem and roots. This is known as secondary growth. In the stem, secondary growth takes place due to the activity of secondary meristems such as the vascular cambium and cork cambium. The vascular cambium, located between the primary xylem and primary phloem of a vascular bundle, is also known as the intrafascicular cambium. When the stem is young, the vascular cambium is present as a patchy single layer. However, in the later stages, it develops into a complete ring, also known as the cambial ring. Let's understand how this ring is formed. When the secondary growth of a stem begins, a process of differentiation takes place in the cells of the medullary rays. These cells, located next to the intrafascicular cambium, become meristematic in nature and lead to the formation of the interfascicular cambium. Thus, the fusion of intrafascicular cambium and the interfascicular cambium results in the formation of a continuous ring of cambium or the cambial ring. At this stage, the cambial ring has primary xylem on its inner surface and primary phloem on its outer surface. Cell division takes place on both the sides of the cambial ring and results in the formation of secondary xylem on the inner surface and secondary phloem on the outer surface. Since the cambium is more active on the inner side, the formation of secondary xylem is more than secondary phloem. Due to the continued formation of secondary xylem, primary and secondary phloem get crushed. However, primary xylem remains intact in the center. The cambium also forms a narrow band of parenchyma at some places. This band passes through the secondary xylem and the secondary phloem in radial directions and is called secondary medullary rays. The secondary xylem tissues formed during cambial activity give rise to commercial wood. This cambium activity is impacted by several physiological and environmental factors such as defoliation, light, diseases, drought, and temperature. During some seasons, the cambium divides actively, while during other seasons its activity slows down. Consider the example of the temperate regions, where climatic conditions are not uniform throughout the year. During spring, when the cambium is active, it produces a lot of xylary elements with vessels that have wider cavities. Wood formed during this season is called spring wood or early wood. On the other hand, during winter, the cambium is less active,
Hence it forms fewer xylary elements with narrow vessels. Wood formed during autumn is called autumn wood or late wood. Spring wood is lighter in color and has a lower density, whereas autumn wood is darker with a higher density. These two types of wood appear as two concentric circles on the trunk and together represent the annual ring. In the central layers of the stem of an old tree, the color of secondary xylem turns dark brown due to the deposition of organic compounds such as tannins, resins, gums, and essential oils. These deposits make the wood hard and durable and resistant to microorganisms and insects. This region of the wood also consists of dead elements with highly lignified walls. It is called heartwood and provides mechanical support to the plant but does not conduct water. The peripheral region of the secondary xylem, which is lighter in color and is involved in conduction of water and minerals, is called sapwood. The cortex is another region where secondary growth takes place. Due to the vascular cambium's activity, the stem increases in girth. This results in rupturing of the cortical and epidermal layers. These layers need to be replaced with new protective cell layers. In due course, another meristematic tissue called cork cambium or phelogen develops, usually in the cortex region. In the phelogen, differentiation of cells begins on both sides. As a result, the cells of the inner surface differentiate into the secondary cortex or pheloderm, while the cells of the outer surface differentiate into cork or phellum. Tissue resulting from secondary growth in the cortex, namely cork, phelogen and pheloderm, are collectively called periderm. Tissues outside the vascular cambium, which includes the secondary phloem and periderm, are typically known as bark. Bark forms the outermost layer of the stem and roots of woody plants. Bark formed in the early season is called early or soft bark, while bark formed at the end of the season is called late or hard bark. Due to the formation of bark, gaseous exchange between the internal living cells and the outer atmosphere is cut off. To facilitate gaseous exchange, phelogen cuts off parenchymatous cells that break the epidermis and form lens-shaped openings on the stem called lenticels. Secondary growth in a dicot root is similar to that of a dicot stem. The vascular cambium develops from the pericycle tissue located just below the phloem bundles. Initially, the cambial ring is continuous and wavy, which later grows and becomes circular. Secondary growth of stems and roots occurs mainly in dicots and gymnosperms, while monocots lack secondary growth.